हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों जो मेरा थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा है उसमें क्लास नंबर 32 लेके उपस्थित हुआ हूं। हाँ दोस्तों, आज का मेरा जो टॉपिक है दोस्तों वो डीबीएमएस में डाटा मॉडल को मैं डिस्कस किया हूं। आइए चलिए दोस्तों इसको डिटेल में समझते हैं। पहली हेडिंग देख लीजिए, डाटा मॉडल। दोस्तों डाटा मॉडल से क्वेश्चन बने हुए हैं प्रीवियस ईयर पेपर में, इसलिए मैं डाटा मॉडल भी चैप्टर को पूरी तरीके से कवर करूंगा। आइए डाटा मॉडल होता क्या है इसको समझते हैं। डाटा मॉडल यह डिस्क्राइब करता है कि डेटा एक दूसरे से किस प्रकार जुड़े हैं। क्या डिस्क्राइब करता है दोस्तों? कि डेटा एक दूसरे से किस प्रकार जुड़े हैं, एक दूसरे से कैसे संबंध से जुड़े हैं एवं उनके बीच में रिलेशनशिप कैसा है, यह डाटा मॉडल बताता है। देखिए दो डाटा, ठीक है, डाटा मॉडल यह डिस्क्राइब करता है कि डेटा मतलब एक या एक से अधिक डेटा एक दूसरे से किस तरीके से जुड़े हैं, किस तरीके से जुड़े हैं और इनके बीच में कौन से रिलेशन है उनको ये डिस्क्राइब करता है, उसे हम डाटा मॉडल कहेंगे। आगे देखिए, डाटा मॉडल यह भी डिफाइन करता है कि किस प्रकार के डेटाबेस का लॉजिकल स्ट्रक्चर बनाया गया है, किस प्रकार का डेटाबेस का लॉजिकल स्ट्रक्चर बनाया गया है। डेटा मॉडल डेटा को संगठित मींस ऑर्गेनाइज तथा स्टोर करता है। क्या करता है दोस्तों? संगठित तथा ऑर्गेनाइज करता है। डाटा मॉडल में लॉजिकल एंड फिजिकल डिजाइन दोनों शामिल होते हैं। यह मॉडल डिजाइन की आधारशिला होते हैं। आगे देखिए दोस्तों, टाइप्स ऑफ डाटा मॉडल। डाटा मॉडल के कौन कौन से टाइप्स हैं उनको भी डिटेल से डिस्कस करना होगा। दोस्तों पहला ऊपर क्या है, मेरा जो रूट नोट है वो क्या है? डाटा मॉडल है। मैं दोस्तों इसको आपको नोट भी कर देता हूं, मान लीजिए थोड़ा सा ब्लर यदि दिखे तो आगे आपको परेशानी ना हो। देखिए डाटा मॉडल के तीन पार्ट है, ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल है, रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल है और फिजिकल डाटा मॉडल है। तो यहां पर लिख लीजिए ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल। और इसके बाद क्या है? रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल, रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल। लास्ट में क्या है? फिजिकल डाटा मॉडल, फिजिकल डाटा मॉडल। अभी हमने दो तरीके से पढ़ा ना, डाटा मॉडल जो है फिजिकल भी होता है लॉजिकल भी होता है। फिजिकल डाटा मॉडल, इसमें ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल में कौन कौन से आएंगे? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटा मॉडल। और ये क्या है दोस्तों? एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। आ जाइए रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल में। रिलेशनल मॉडल क्या है दोस्तों? रिलेशनल मॉडल। नेक्स्ट नेटवर्क मॉडल। इसके बाद क्या है? हायरार्किकल मॉडल। इतना समझ में आया दोस्तों? इधर आ जाइए फिजिकल डाटा मॉडल में यूनिफाइंग मॉडल, इस नेक्स्ट क्या मिला? फ्रेम मेमोरी मॉडल, अब इतना समझ में आया। अब इसके बाद वन बाय वन इनको डिटेल में हम लोग समझेंगे। हायरार्किकल मॉडल पहले समझते हैं दोस्तों। इस मॉडल, पहली बात तो हायरार्किकल मॉडल दोस्तों इसके वर्ड से ही आपको पता चल रहा होगा कि हायरार्किकल एक हायरार्की क्रिएट करना,
मीन्स जैसे कि एक रूट नोड हुआ, उसके चाइल्ड नोड हुआ, उसके सब चाइल्ड नोड हुआ, उस तरीके के कुछ ये क्रिएट करेगा डायग्राम, उसे हायरार्किकल मॉडल कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए, इस मॉडल में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है, बिल्कुल करेक्ट वही बात है। इस मॉडल में प्रत्येक एंटिटी के पास केवल एक पेरेंट, समझते रहिएगा, केवल एक पेरेंट होता है, बाकी बचे हुए चिल्ड्रेन होते हैं। मतलब एक पेरेंट नोड होगा, उसके बाद जितने भी हैं सभी चिल्ड्रेन नोड होंगे। आगे देखिए इसमें क्या है, केवल एक एंटिटी होती है जिसे हम रूट कहते हैं, मींस रूट ही एंटिटी है। दोनों भाषाओं में अगर समझे तो रूट ही एंटिटी है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, इसमें ट्री की तरह स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज किया जाता है, बिल्कुल सही। जैसे देखिए कॉलेज एक है, उसमें बहुत सारे प्रोफेसर होंगे, ठीक है, बहुत सारे बच्चे होंगे, मीन्स स्टूडेंट होंगे। तो दोस्तों अगर कहा जाए तो रूट एक हुआ, तो इसमें रूट कौन सा हुआ, रूट कॉलेज हुआ, ठीक है। और बहुत सारे जो प्रोफेसर हैं, बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, बहुत सारे जो टीचर हैं दोस्तों, वो सब क्या हुए, लीफ नोड हुए। ठीक है, इतना समझ में आया, यही लिखा है। जैसे कॉलेज में बहुत सारे कोर्सेस, प्रोफेसर एंड स्टूडेंट होते हैं, जहां कॉलेज पेरेंट हुआ और प्रोफेसर तथा स्टूडेंट उसके चाइल्ड हुए। आगे चलते हैं दोस्तों, समझते हैं। जैसे ये देखिए एक डायग्राम मैंने लगा रखा हूं, यहां पे क्या है दोस्तों, ये कॉलेज है, कॉलेज में बहुत सारे डिपार्टमेंट भी होंगे। कॉलेज है दोस्तों, ये कॉलेज में यहां पे ये डिपार्टमेंट है। अच्छा, इतना डार्क तो आपको अच्छी तरीके से दिखता होगा, तो इसमें लिखने की इतना भी आवश्यकता नहीं थी। यहां पे देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर। और डिपार्टमेंट में दोस्तों कोर्स होगा, टीचर होंगे, स्टूडेंट्स होंगे। तो यहां से हमको पता चल रहा है कि ये डायग्राम से हम बहुत अच्छी तरीके से हायरार्किकल मॉडल को समझ सकते हैं दोस्तों। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कुछ स्टूडेंट का कमेंट आया है कि सर आप बड़ी क्लासेस थोड़ा सा लीजिए। दोस्तों मैं कोशिश करूंगा बड़ी क्लासेस लेने की, लेकिन दोस्तों ये मैटर तैयार करने में काफी समय लगता है, इसलिए ये जितना भी मैटर बनता है दोस्तों वो मैं आपको पर डे क्लास देने की कोशिश करता हूं। हाँ, जैसे ही देखिए अभी एग्जाम लगना नहीं है, आप जानते हैं कि आचार संहिता अभी लग जाएगी। अभी तो ये सब आपका फॉर्म भरा लिया गया है। अगर एग्जाम लगना होता तो इलेक्शन के पहले तो आपको नोटिस दे दी जाती। इसलिए आप जो भी पढ़िए बिल्कुल सही तरीके से पढ़िए कि ये फिर से आपके दिमाग से ये स्किप ना होने पाए। मैं बोल रहा हूं बार बार आपको, आप जल्दीबाजी में मत पढ़िए, फुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए, जिससे कि जब भी एग्जाम आपका लगे तो कम से कम आप इतना अच्छा परफॉर्म कर पाए कि एग्जाम आपका क्रैक हो जाए। बस मैं यही उम्मीद करता हूं, बस आपका सिलेक्शन हो। बस जल्दीबाजी में कोई काम दोस्तों नहीं होता। मैं बता दूं, मैं लगातार आपको देखिए पढ़ाता रहता हूं, जैसे ही वीडियो शुरू करता हूं एंड करता हूं। इसलिए दोस्तों जो मेरी 20 मिनट की जितना मैं मैटर देता हूं, आप देखते होंगे अदर लोग उसको 1 घंटे का मैटर बनाते हैं। बार बार इधर उधर की बातें करता, वो मुझे दोस्तों शोभा भी नहीं देता और मैं ना ही कर पाऊंगा। ऐसे मैं लगातार पढ़ाऊंगा और उसके बाद एंड कर दूंगा। हाँ, कोशिश करूंगा, और एग्जाम अगर नजदीक आपका एग्जाम नजदीक आ जाता है तो मैं कोशिश करूंगा और लॉन्ग वीडियो बने और ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपको मैं प्रोवाइड करूं, एक दिन में 2 प्रोवाइड कर दूं। ठीक है दोस्तों, तो आप टेंशन मुक्त रहिए। जो भी पढ़िए बिल्कुल ठोस पढ़िए, कहने का अर्थ है, और ठोस पढ़िए जिससे कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो कभी भी आपका पायल ना जाए। चलिए आइए देखते हैं, यहां पे देखते हैं नेटवर्क मॉडल। दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो हायरार्किकल मॉडल पढ़े हैं उसी का एक्सटेंशन फॉर्म है नेटवर्क मॉडल। ठीक है, उसमें एक पेरेंट नोड हो सकता है, इसमें एक से अधिक भी हो सकता है, वही ये सब में लिखा होता है। पूरी थ्योरी मैंने वही लिख रखा है। आइए देखते हैं, यह मॉडल हायरार्किकल मॉडल
यह एक्सटेंशन है। देखिए यह मॉडल हायरार्किकल मॉडल का एक्सटेंशन है। यहाँ पे यह के बजाय हम यदि का लिख दें तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। का एक्सटेंशन है, लेकिन इसमें किसी चाइल्ड नोड के एक से अधिक पेरेंट नोड्स और चाइल्ड रिलेशनशिप हो सकते हैं। बिल्कुल करेक्ट दोस्तों, एक से अधिक पेरेंट नोड और एक से अधिक चाइल्ड रिलेशन भी हो सकते हैं इसमें। आगे देखिए, इसमें डेटा को ग्राफ में ऑर्गेनाइज किया जाता है। किस में ऑर्गेनाइज किया जाता है दोस्तों? डेटा को ग्राफ में ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये क्वेश्चन इसके पहले कंप्यूटर ऑपरेटर में नहीं दोस्तों, लेकिन ये क्वेश्चन इसके पहले और एग्जामों में बना हुआ है। दोस्तों ये एक डायग्राम में लगा रखा हूं, यहां पे देख लीजिए। स्टोरेज है, रूट नोड है। रूट नोड देखिए 3 से जुड़ा हुआ है। किससे? कस्टमर, मैनेजर एंड सेल्समैन। यदि देखिए जो और इसके बाद जो ऑर्डर है और यहाँ आइटम्स है, आइटम ये सेल्समैन से 2 चीजें जुड़ गई हैं। देखिए यहाँ पे आइटम्स भी जुड़ गया है और ऑर्डर्स भी जुड़ गए। मींस एक से ज्यादा रूट भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा रिलेशन भी हो सकते हैं। यहां से इससे आपको खुद देख के पता चल रहा है। यहां पे देखिए कस्टमर से भी जुड़ गया है ऑर्डर और मैनेजर से भी ऑर्डर जुड़ गया है। तो ये बिल्कुल दोस्तों ये वाला डायग्राम आपको इफेक्ट डालेगा इस थ्योरी को समझने के लिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट, रिलेशनल मॉडल। इस मॉडल में डेटा का रिलेशन अर्थात टेबल्स में स्टोर किया जाता है। किस में स्टोर किया जाता है दोस्तों? टेबल्स में स्टोर किया जाता है। ये टेबल्स लिख लीजिए इसको दोस्तों। अगर कहा जाए तो एक वर्ड में ये निकल के आ रहा है कि जो टेबल्स है वही रिलेशन है। अभी मैंने क्या बोला? जो टेबल्स है वही रिलेशन है। ये बिल्कुल बात आप नोट कर लीजिए। आगे देखिएगा जितनी भी चीजें मैं पढ़ूंगा या पढ़ाऊंगा वहां सब जो टेबल शब्द आएगा वही रिलेशन प्रदर्शित करेगा, या जो रिलेशन शब्द आएगा वो टेबल को डिनोट करने लगेगा। देखिए आगे देखिए, तथा प्रत्येक रिलेशन में रो तथा कॉलम। देखिए यहां से भी पता चल गया ना। अगर मैं यहां पे कहता कि प्रत्येक टेबल में रो तथा कॉलम्स होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। रिलेशनल मॉडल टेबल का मींस रिलेशनल मॉडल टेबल का एक समूह होता है, मींस एक ग्रुप होता है जिसमें डेटा तथा रिलेशनशिप को स्पेसिफाई किया जाता है। डेटा तथा रिलेशनशिप को स्पेसिफाई किया जाता है। यहां पे देखिए टेबल्स को रिलेशन भी कहते हैं। देखिए दोस्तों जो मैं लाइन आपको समझाना चाह रहा था वो नोट भी है। टेबल्स को रिलेशन भी कहते हैं, जिसमें रो को टपल कहते हैं। टपल एंटिटी को प्रदर्शित करता है। अब अगर हम बात करें दोस्तों, ये मेरे पास एक टेबल है, यहां पे थोड़ा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये मेरे पास टेबल है, तो ये दोस्तों ये क्या हो गया? ये हो गया दोस्तों ये कॉलम है, ये कॉलम है। और ये सब क्या है? ये वाले, ये इधर वाले क्या है? ये सब रो हैं। तो जो कॉलम है दोस्तों उसको क्या बोलूंगा? उसको बोलूंगा एट्रीब्यूट। ध्यान से समझिएगा, जो कॉलम है उसे क्या बोला मैंने? एट्रीब्यूट। कॉलम को एट्रीब्यूट बोला, और जो रो है दोस्तों इसको बोला जाता है टपल। ठीक, जो रो है उसको बोला जाता है टपल। यहां से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में बना है दोस्तों। बहुत इसमें जो है कठिन क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं डीबीएमएस से। जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो एक तरीके से देखिएगा थ्योरेटिकल से ही पार्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो आपको आसान बनाता है। आसान तरीके से आप उसको कर सकते हैं। तो यहां पे देखिए टेबल्स को रिलेशन भी कहते हैं, जिसमें रो को टपल कहते हैं। टपल एंटिटी को प्रस्तुत करता है। बिल्कुल करेक्ट दोस्तों, ये वाले वर्ड थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो टपल एंटिटी को प्रस्तुत करता है, मींस जो टपल है वो किसको प्रस्तुत करता है? एंटिटी को प्रस्तुत करता है। तथा कॉलम एट्रीब्यूट को प्रस्तुत करता है, मींस कहा जाए जो रो है वो टपल है और टपल जो है वो एंटिटी है। टपल जो है एंटिटी है और जो कॉलम है वो एट्रीब्यूट से। दोस्तों यही क्वेश्चन आया था। ये
यहां पे देखिए एक आपको मैं टेबल लगा रखा हूं, रोल नंबर, नेम, मोबाइल नंबर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मैक्स, आर्यन, जॉन, और यहां पे देखिए मोबाइल नंबर ये दिया है, जबकि रॉन्ग है मोबाइल नंबर, हमारे यहां तो 10 अंकों का मोबाइल नंबर चलता है। ये देखिए ये सब क्या है दोस्तों, ये सब क्या है, ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है, ये सब कॉलम है। ये सब क्या है दोस्तों, ये सब है कॉलम। ये सब क्या है, ये सब है कॉलम। और ये इधर देखिए ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये सब क्या है, ये है रो, ये है रो। और जो कॉलम है वही एट्रीब्यूट है, वही क्या है दोस्तों, वही एट्रीब्यूट है, ध्यान रखिएगा। और जो एक रो है वही दोस्तों वो टपल है। बार बार यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है, टपल क्या है, एट्रीब्यूट्स क्या है, यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है। यहां पे देखिए, ये देखिए लिखा हुआ है एट्रीब्यूट कॉलम, ये क्या है दोस्तों, टेबल। और टेबल ही रिलेशन है, टेबल क्या है दोस्तों, टेबल ही रिलेशन है। ये भी शब्द याद रखिएगा, टेबल ही रिलेशन है। अगर रिलेशन की बात आती है तो मींस मैं टेबल की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये टेबल अगर बात करूं तो यही है रिलेशन। देखिए टपल, टपल क्या है, टपल ही रो है, रो मींस टपल। ये सब क्या है, ये है इधर के वर्ड, ये जितने हैं ये सब क्या है, ये है रो। और रो ही क्या है दोस्तों, टपल है। अब आपको कोई ताकत नहीं इसमें से एक नंबर हटा सकती है दोस्तों। आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा कि टपल कौन सा है, एट्रीब्यूट्स कौन सा है, रो कौन सा है, कॉलम कौन सा है, रिलेशन किसे कहते हैं। इसी से तो क्वेश्चन बने हैं और शायद इसी से फिर क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, एक नंबर यहीं से बनेगा। अभी इसके बाद आज जो है मेरा डाटा मॉडल चल रहा है, ठीक है, उसके बाद मैं डाटा मॉडल में यार्ड डायग्राम पड़ेगा। यार्ड डायग्राम को बेहतरीन तरीके से पूरा डायग्राम लगा लगा के दोस्तों डिस्कस करेंगे। यार्ड डायग्राम से भी एक क्वेश्चन बनने की उम्मीद जताई जाती है। चलिए आइए देखते हैं दोस्तों अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल क्या होता है। यहां पे देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल में इंफॉर्मेशन या डेटा को ऑब्जेक्ट के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इंफॉर्मेशन या डेटा को ऑब्जेक्ट के रूप में प्रदर्शित किया जाता तथा यह ऑब्जेक्ट इंस्टेंस वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर किए जाते हैं। वैल्यू को स्टोर रखते हैं, किस में रखते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल में। इस मॉडल में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कैपेसिटी का प्रयोग किया जाता है, जैसे पाइथन, जावा, वीबीनेट तथा पर्ल आदि के साथ कार्य करता है। यहां से तो दोस्तों एक और क्वेश्चन हमको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जो क्षमता होती, कैपेसिटी क्या कहते हैं दोस्तों, क्षमता, ठीक है, क्षमता का प्रयोग किया जाता है, जैसे पाइथन, जावा, वीबीनेट तथा पर्ल आदि के साथ भी कार्य करता है। यहां पे देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का ये डायग्राम है दोस्तों, जैसे रवि कस्टमर नेम है, रवि एफ नेम है, मींस इसका फायदा नेम है उलूरू, और बैंक अकाउंट देख लीजिए दोस्तों, मींस अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट में क्या होगा, अकाउंट नंबर होगा। पुणे एड्रेस, एड्रेस एक से अधिक भी हो सकते हैं, मींस सिटी पुणे, दिल्ली एड्रेस मींस सिटी दिल्ली है, ठीक है दोस्तों, यहां से ये चीज समझ में आ गया। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम OODBMS, इसको भी समझते हैं। देखिए उसी से रिलेटेड ये भी रहेगा। OODBMS मींस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिज्म एंड डाटाबेस टेक्नोलॉजी का एक संगठन है, मींस एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। दोनों का कौन कौन से, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिग्म तथा डाटाबेस टेक्नोलॉजी का। अतः यह डाटाबेस के सिद्धांतों के अलावा होता है दोस्तों, सिद्धांतों के अलावा, यहां पे के आना चाहिए, के अलावा ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग के मुख्य सिद्धांत जैसे डाटा इंडिपेंडेंट, डाटा कैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी व पॉलीमॉर्फिज्म को भी सपोर्ट करता है। बहुत अच्छी बात है। आगे देखते हैं, इसको डेवलप करने का उद्देश्य अनस्ट्रक्चर्ड डाटा
जैसे पिक्चर, इसको क्यों डेवलप किया गया है दोस्तों, वहां पे अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, जैसे पिक्चर, पिक्चर का कोई स्ट्रक्चर है नहीं, वीडियो क्लिप नहीं, साउंड नहीं, मतलब ये जिनका अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है उनको ईटीसी को स्टोर एंड रिट्रीव करना इसका काम होता है। नेक्स्ट दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। हाँ दोस्तों, इसके बाद याद डायग्राम इसमें डिस्कस करेंगे। हाँ दोस्तों, इस चैप्टर को बेहतरीन तरीके से समझेंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया मैंने जैसा हर बार बताता हूं कि कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और हर एक वीडियो में दीजिए, जिससे मुझे यह पता चले कि मेरा वीडियो कितने मेरे स्टूडेंट पसंद करते हैं और कितने पर डे वॉच करते हैं, जिससे दोस्तों मुझे और वीडियो देने में एक भी % की हिचक नहीं रहती है कि हाँ बच्चे मेरे देख रहे हैं तो मुझे पर डे वीडियो में मेहनत करनी पड़ती है और पर डे में मेहनत करूं। दोस्तों ये सब मैटर तैयार करने के लिए आप जानते हैं कि बहुत ही मेरा समय लॉस होता है और मैं आपके साथ हरदम ये लगा रहना चाहता हूं दोस्तों, जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।